गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय गुरु श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। यहाँ हम सभी जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जीवन समस्याओं से उभरने का नाम है, चुनौतियों के बीच में जीने का नाम जीवन है। कष्ट हो, दुख देने के निमित्त हो, लेकिन इन सबका ही नाम जीवन है। अगर आप सोचें कि सुख शांति का ही पूरा जीवन निकलते रहे, सरलता से पूरा जीवन निकलता रहे, कोई हमें कष्ट ना हो, कोई संक्लिष्टता ना हो, कोई दुखों के निमित्त ना हो, तो आप जीवन नहीं गुजार सकते, क्योंकि दुख जो है वो जीवन का पर्यायवाची है, चुनौतियां जो है वो जीवन का पर्यायवाची है। जैसे रहट की घटियां होती हैं कुआं से पानी भरने की, कि एक घटिका नीचे जाती है और दूसरी ऊपर आती है, ऐसी जीवन है। एक दुख पूरा होता है कि दूसरा दुख आता है, एक चुनौती जाती है, दूसरी चुनौती आती है, एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या आती है, ये लगा ही रहेगा। मंदिर में एक बार भक्तों का आना रुक सकता है, एक बार पवन का, वायु का बहना भी रुक सकता है, एक बार आप सांस लिए बिना भी जी सकते हो, लेकिन जीवन बिना चुनौतियों के, बिना समस्याओं के गुजर ही नहीं सकता। और जितना अच्छा व्यक्ति होगा, जितना बड़ा व्यक्ति होगा, उसके जीवन में उतनी बड़ी चुनौतियां आएंगी। अब बात यह है कि उन चुनौतियों से वो बाहर कैसे निकलता है, ये उसका स्वयं का पर्सनल गट्स है। कुछ चुनौतियों को झेलते हैं, कुछ चुनौतियों का आनंद ले लेना चाहिए। आज की नीति इसी विषय पर है कि जब जीवन में चुनौतियां आए आपके, तो पीठ ना दिखाएं, चेहरा दिखाएं, वक्षस्थल दिखाएं, डरे ना, डटे रहें। कहते हैं कि चुनौतियां, समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। आप किन लोगों की श्रेणी में आते हैं, बिखरने वाले कि निखरने वाले? एक व्यक्ति ने व्यापार किया तो उसको कई बार प्रॉफिट हुआ, कई बार लॉस हुआ। जब जब लॉस हुआ तो व्यक्ति दुखी होता है, जब जब लॉस होता है तो व्यक्ति दुखी होता है। ये कभी नहीं बताता किसी को कि प्रॉफिट हुआ, जब भी किसी को तो बहुत खुश होता है, वो कभी किसी को नहीं बताता कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। और जब लॉस हुआ तो 10 लोगों को बताता है कि लॉस हो गया है। और विशेष बात यह है मनुष्य की कि वो जो प्रॉफिट में लॉस होता है उसका टेंशन ज्यादा लेता है। सारी चुनौतियां हैं और हर किसी के जीवन में हर समय एक नई नई चुनौती है। यहाँ की नीति आज कह रही है कि जीवन में हर समय नई चुनौतियां, नई समस्याओं का आना जाना लगा रहेगा, आपके सामने वो चीज चलती ही रहेंगी। उन सभी समस्याओं के बीच में जीना कैसे है? जिसने कभी हाईवे में गाड़ी चलाई हो, आप सोचो कि पूरा हाईवे खाली मिले आपके लिए, तो फिर आप अलग से एक जमीन खरीद के रोड बना लो, वो भी निश्चित नहीं है कि खाली मिलेगा। आप तो टनल बना लो, उसमें कोई ना कोई जानवर मिल जाएगा। तो आप जैसे हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो ये सोच के चलाते हैं ना, कोई ट्रैफिक ना आए, मैं तो 300 की स्पीड से तुरंत पहुंच जाऊं। तो आपकी सोच है, ऐसा होगा नहीं। हाईवे में चल रहा हो, ट्रैफिक मिलेगा, एक्सीडेंट की संभावना भी मिलेगी, कई बार स्पीड स्लो भी करना पड़ेगी, कई बार फास्ट करना पड़ेगी, कई बार रुकना भी पड़ेगा। जैसे जीवन एक हाईवे है, उसमें आपके सामने चुनौतियां, समस्याएं, कष्ट, दुख, ये सब चलते रहेंगे, लेकिन चुनौतियों से बाहर निकलना आपका काम है। जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी चुनौतियां होंगी, जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी चुनौती होगी, जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी बड़ी रिस्क होगी, और जितनी बड़ी रिस्क होगी उतनी बड़ी जीत होगी। छोटी सोच का व्यक्ति चुनौतियों के डर से ही काम को छोड़ देता है। अरे इतना सारा कौन करेगा, छोड़ो तो। अभी हम गुरुजी के पास थे, गुरुजी ने हमको ग्रंथ दिया कि बेटा तुमको इसको प्राकृत भाषा में करना है। हमने कहा जी। शनै शनै गंथा, शनै शनै कंथा, धीरे धीरे एक एक पेज लिखते लिखते वो पूरा कर लेंगे हम। बगल में बैठे मुनराज पूछते हैं कि इतना मोटा कैसे करोगे?
क्योंकि उनको अगर पतली सी पुस्तक दी जाए तो भी उनकी आत्मशक्ति नहीं है ना, जागृति नहीं है ना, तो वो उनको उतनी पतली सी पुस्तक देख के भी डर लग रहा है। जिसकी जागृति है, जिसकी चेतना जागृत है, चुनौतियों को स्वीकारने तैयार है, उसको मोटा ग्रंथ भी हल्का लगता है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी बिना चुनौतियों के सामने के आगे नहीं बढ़े। इसलिए चुनौतियों को फेस करें। कई लोग हमसे पूछते हैं कि अपने जीवन में सुख शांति को कैसे बढ़ाएं, साहस को कैसे बढ़ाएं, जो जीवन चल रहा है ना इसमें धीरज को कैसे बढ़ाएं। तो आप सोचो कि घर बैठे धीरज आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। कोई सब्जी मंडी में धीरज नहीं मिलता कि अपन खरीद लाए 5 किलो धीरज, नहीं नहीं, वो आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। और बिल्डअप कैसे कर पाओगे आप? जब आप उन चुनौतियों को, उन विषमताओं को झेलेंगे, फेस करेंगे। जब तक आप वो फेस नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यक्ति जब अखाड़े जाता है तो पहले दिन से वो वर्जिश नहीं करता, पहले वो एक्सरसाइज करता है, वो अपने आप की नसें खोलता है। क्यों खोलता है? जब तक नसें नहीं खुलेंगी तब तक वो वर्जिश नहीं कर पाएगा। और पहले दिन से ही वो दोनों हाथों से 2-2 मुक्दर नहीं उठाता। पहले वो वर्जिश करता है, दंड पेलता है, धीरे धीरे अपने शरीर को वो उस अनुकूल बनाता है। 5 किलो के डंबल करता है, फिर 10 किलो के करता है, एक साथ 100 किलो नहीं उठाता। क्यों? धीरे धीरे ही फेस करेगा तो ही वो एक बड़ा फेस बन पाएगा। ऊंचाइयों को छूना है तो चुनौतियों को खुश होकर के लेना चाहिए। हाँ, मैं करूंगा। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो खेल खेलना जानता है। कई खिलाड़ी हमने ऐसे भी देखे जो खेल नहीं खेलना जानते, जीतना चाहते हैं। हमको तो मैदान में किसी ऐसे कोने में खड़े कर दो जहां बॉल ही ना आती हो, ठीक है, तुम खड़े रहो, लेकिन तुम खिलाड़ी नहीं कहला पाओगे। खिलाड़ी वही कहलाएगा जो एक्टिव होगा मैदान में। कुछ काम नहीं भी हो तो उस छोर से इस छोर तक दौड़ता तो रहे। जो चुनौतियों को फेस करते हैं वही ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। फेस करो। आप में वो कैलिबर है, आप में वो ताकत है, आप सब कर सकते हो। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि महाराज जी कमर में बहुत दर्द है, मैं 1 फीट की दीवार नहीं कूद पाता हूं। मैंने कहा अगर आपके पीछे भी शेर आ जाए, तो गली में घूमने वाला अगर कुत्ता दौड़ जाए, तो जिस घर में हो आप आग लग जाए, तो आप 4 फीट की दीवार भी कूदने की ताकत रखते हो। वो ताकत कहां से आई है? वो ताकत कहां से आई है? वो ताकत आपको चुनौतियों ने दी है। जब भी जीवन में चुनौती आए ना, मान के चलना कुछ बहुत बड़ा हासिल होने वाला है, बस हमको एक्टिव रहना है। हम लोग अभी न्यूक्लियर प्लांट गए थे, तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो बॉम्ब है। अगर उसकी गर्मी को कंज्यूम नहीं करवाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो वो बॉम्ब है। चुनौतियां फेस करते हैं तो वो न्यूक्लियर प्लांट से भी बिजली बना लेते हैं। उसका वेस्ट मटेरियल भी सोने से महंगा है। उस न्यूक्लियर प्लांट का वेस्ट मटेरियल भी सोने से कई गुना महंगा है। आप समझना कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जो लोग चुनौतियां झेलते हैं वो ही विश्व के टॉप में पहुंच पाते हैं। मैंने पहले कहा था, आज फिर कहता हूं कि विश्व का 95% पैसा विश्व की जनसंख्या के 5% लोगों के पास है। विश्व की जनसंख्या का 95% पैसा विश्व की 5% जनसंख्या के पास है। वो 5% के पास इसलिए है क्योंकि उन्होंने चुनौतियां फेस की। और आप 95% में क्यों हो? क्योंकि आपने चुनौतियां नहीं फेस की। जब आप उतरोगे, कूदोगे, तभी तो सीखोगे। चिड़िया का बच्चा अंडे में रहता है तो उड़ना नहीं सीखता, उसको भी चिड़िया चुनौती देती है, लेकिन देख के समझ करके कि हाँ इसमें अब उड़ने की ताकत आ गई है। चुनौतियां तो लें, अपनी से ज्यादा, अपनी से अधिक शक्ति की ना लें, लेकिन लें। धीरे 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 आपकी शक्ति बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। जब पहली बार कोई रोटी बनाता है ना, या बचपन में अपन लोगों ने जो पापड़ बेले थे घर में माँ के साथ बैठ के, बेले होंगे आप लोगों ने, याद करो। तो 1-2 पापड़, 3 पापड़ आपने बेले और हम थक गए।
लेकिन वही माँ बैठ करके कई किलो पापड़ बना लेती है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, धीरे 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 अंदर की ताकत बढ़ती है। तो चुनौतियों को, समस्याओं को फेस करना भी सीखें। जीवन में हर समय नई चुनौतियां, नई समस्याएं आपके सामने आती हैं। अब विशेष बात समझना, कुछ का समाधान होता है, कुछ का समाधान होता है और कुछ का समाधान बड़ी सरलता से मिल जाता है। बहुत इजीली किसी भी समस्या का समाधान कई समस्याओं का मिल जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका बहुत कठिनाई से मिलता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। तो जिन समस्याओं का समाधान नहीं है उनका आनंद लूटना चाहिए। चलो ठीक है भाई, जो है सो है, अब इसका कोई समाधान नहीं है, चलो एंजॉय करो। एंजॉय करने से मतलब आपने घर बनाया, अब वो जैसा आपको चाहिए था घर, वैसा सामने वाले ने बना के नहीं दिया। आपको जैसा आपका रूम चाहिए था, ड्राइंग रूम चाहिए था, वैसा नहीं दिया। अब वो बन चुका है, अब आप संकलेशता मत करें, विकल्प ना करें, उसका आनंद लूटो। जो बन चुका है ना, उसका आनंद लूटो। आपने किसी से अपनी बात रखी और उसने आपकी बात को स्वीकारा नहीं, यद्यपि आपकी बात सही थी, फिर भी उसने आपकी बात को नकार दिया, कोई बात नहीं, उस समस्या का आनंद लूटो। वो जो फेस सामने आता है ना बैड डेज का, अगर उसमें आप खुश रह लेते हो तो बुरे दिन जल्दी चले जाते हैं। एक राजा ने अपने मंत्री को फांसी की सजा दे दी। ध्यान से सुनना, चाइना की घटना है, चाइना की। एक राजा ने अपने मंत्री को फांसी की सजा दे दी। अब पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तो उसने ये नहीं बोला कि मेरी गलती नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि राजा जो है वो कान का कच्चा है। उसने कहा कि मुझे 7 दिन चाहिए अपना जीवन जीने के लिए, और मैं 7 दिन परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे घर के आसपास कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा, कोई सिपाही नहीं रहेगा, कोई कोतवाल नहीं रहेगा, मैं उसका आनंद लूटना चाहता हूँ, मैं भागूंगा भी नहीं। और राजा को पता था कि मंत्री तो इतना लॉयल है। मंत्री ने हर दिन एक नया उत्सव किया घर में। घर के लोगों को पता था कि फांसी की घोषणा हो चुकी है। पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, उसने हर दिन एक नया उत्सव किया। स्वयं भी आनंद में रहा और बच्चों को, नाती पोतों को भी आनंद में रखा, बढ़िया खेला घर में वो। 7वां दिन शाम का 6 बजे फांसी थी और 5 बजे वो उत्सव में था। उसके मित्रों ने कहा कि तुझे डर नहीं है क्या कि 6 बजे फांसी है? क्या तुझे डर नहीं है 6 बजे फांसी है? उसने बात बोली कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, तो उसका आनंद लूटना चाहिए। मरना तो है ही, 70 का हो चुका हूं, 90 में मरूंगा, 70 में मर जाऊंगा। मरना तो है ही, अमर तो कोई नहीं है। थोड़े कम दिन जीऊंगा और क्या फर्क, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं खुशी खुशी जाऊंगा। जब फांसी 6 बजे है तो मैं 5 बजे से क्यों मरूं? फांसी कितने बजे है? 6 बजे है ना, तो मैं पौने 6 बजे भी नहीं मरूंगा। मैं तो जीऊंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा, एक एक दिन, एक एक सेकंड जिंदगी का जीऊंगा। ये खबर राजा के गुप्तचर वहीं थे ना, उन गुप्तचरों ने ये खबर राजा को दी। राजा को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि व्यक्ति गलत होता तो अपनी बात जरूर रखता, सही है तो शांत है। राजा ने फांसी स्थगित करी, जांच पड़ताल करी, वो सही साबित हुआ, उसको फांसी नहीं हुई। अगर उस समस्याओं में, उस चुनौती में वो दुखी होता, डूबता, तो वो मरने के पहले मर जाता। मरने के पहले नहीं मरना हो तो चुनौतियों, समस्याओं को में आनंद लूटो, खुश रहना सीखो। चलो ठीक है, कुछ चुनौतियों और कुछ समस्याओं का कोई समाधान नहीं है तो उसका आनंद लूटो, उसका खुश रहो। मौसम ठंडी का जा रहा है, गर्मी का आ रहा है, कुछ कर सकते हो आप नहीं, खुश रहो। फिर गर्मी का जाएगा, बरसात का आएगा, कुछ कर सकते हो आप नहीं, खुश रहो। खुश रहना सीखिए। बहुत सारी चीजों का समाधान नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना भी सीखें। इसलिए कह रहे हैं कि छोटे से जीवन को दुखी होकर के नहीं, खुश होकर के व्यतीत करें, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ व्यतीत करें। ये जीवन का फेस है, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं। ये जीवन का फेस है, चलता था, चलता है, चलता रहेगा। उसमें आप जो हो,
स्थिर रहो। आप देखो ठंडी गर्मी के मौसम आते हैं, जब ठंडी का मौसम आता है तो सूर्य ढक जाता है, चला नहीं जाता, सूर्य ढक जाता है, लेकिन सूर्य को पता है कि वो सूर्य है। जब बादल रात्रि में होते हैं तो चंद्रमा को भी ढक लेते हैं, तारे भी नहीं दिखते हैं। पॉल्यूशन ज्यादा हो जाए तो दिखते नहीं है सूर्य चंद्रमा तारे, फिर भी उनको पता है कि हम तो हैं, ये दिन जाएंगे, हम फिर से चमकेंगे। तो बुरे दिन जाएंगे तो फिर से चमक आएगी जीवन में। बुरे दिनों में जितना आप खुश रहोगे उतनी आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, इसलिए बुरे दिनों में खुश रहें। समस्याएं आए, चुनौतियां आए, इसका मतलब कुछ अधिक मिलने वाला है। जैसे लोहा और सोना होता है ना, लोहा व्यक्ति टन से लेता है, गाड़ी तौल के लेता है, और सोना रत्ती भी तौल के लेता है। सोने में अगर जब लोहा तौलते हैं 10-20 किलो का ऊपर नीचे हो जाए तो उसको गिना नहीं जाता टनों में, लेकिन सोने में 1 मिलीग्राम भी उसकी भी तौल रखी जाती है। सोने के लिए छोटी सी मशीन रखते हैं, लोहे की बड़ी मशीन रखते हैं, क्यों? कीमत ज्यादा है उसकी। तो जिसकी कीमत ज्यादा होती है उसके साथ व्यवस्थाएं भी ज्यादा होती हैं। आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, चुनौतियां आपको मिल रही हैं, समस्याएं आपको मिल रही हैं, आपका जीवन बहुत कीमती है, इसका मतलब आप बहुत ऊंचे उठने वाले हो, क्योंकि परीक्षा सोने की होती है, लोहे की नहीं होती। लोहे को तो व्यक्ति यूं ही डाल देता, चलो लोहा है। हर किसी घर में वास्तुकार कहते हैं कि एक अनुपयोगी सामग्री कक्ष होना चाहिए। उस अनुपयोगी सामग्री कक्ष में बहुत सारे जो यूजफुल चीजें नहीं होती उनको रख देते हैं। टाइल्स है, मार्बल है, लोहे की चीजें, टूटी फूटी चीजें, तो वहां लोहा पड़ा रहता है, कबाड़ी आता है, आप बेच देते हो। कभी ऐसा घर में सोने के साथ किया आपने? वो जो दीपक आपके पीछे रखा है वो पीतल का है, और सोने का होता तो यहां मिलता नहीं। आप समझना, आपकी बिल्डिंगों में सरिया डली है लोहे की, अगर सोने की डली होती ना, मिलती नहीं, क्योंकि कीमती है। तो कीमती सोना अपने ही कारण बना है, उसने फेस किया है वैसे गर्म वातावरण को, वैसे उष्ण शीत को, तब जाकर के वो मिट्टी कण सोना बने, लोहा नहीं बन पाए। अगर आप भी सोना बनना चाहते हैं तो फेस करें, फेस करें। व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंजॉय देम। खुश रहो और उस समस्या का आनंद लूटना चालू कर दो, समस्या चली जाएगी उस मंत्री की तरह। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये फेस आए, कि चुनौतियां आए और आप ऊंचे उठते जाएं, तो आप चुनौतियों में मुस्कुराएं, समाधान ढूंढें, संक्लेशता ना करें, संक्लेशता ना करें। एक राजा ने घोषणा करी अपने राज्य में मंत्री को बनाने की। उसने बहुत सारे लोगों से चयन करके 2 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, और एक गेट था उसमें, और राजा ने कहा कि बाहर आइए। तो एक सोचता है कि कैसे बाहर आ सकते हैं, और दूसरे ने गेट खोला और चला गया। वो सोच रहा था खिड़की नहीं है, कहां से निकलूं। अरे तुम सोचते रह गए, प्रयास नहीं किया। चुनौतियां आएंगी, प्रयास करना और जीतना, ऐसा करोगे तो आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे, ऐसा समझिएगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की